कभी सोचा है कि ये सब कुछ जो हमारे आसपास है, ये कुर्सी, ये पानी, यहाँ तक कि हवा, आखिर बना किस चीज से है? आज हम इसी बड़े सवाल की तह तक जाएंगे और पदार्थ की उस छुपी हुई दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। जरा एक नज़र अपने आसपास दौड़ाइए। ये सारी चीजें या तो ठोस हैं, या तरल, या फिर गैस। पर अगर हम इन्हें इतना जूम करें कि हम इनके बिल्कुल अंदर पहुंच जाएं, तो हमें क्या दिखेगा? इनकी असली बुनियाद क्या है? चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये पदार्थ है क्या। देखिए, विज्ञान के हिसाब से कोई भी चीज जिसमें थोड़ा वजन हो, मतलब द्रव्यमान हो, और जो जगह घेरती हो, वो पदार्थ है। बस इतना सिंपल है। कुर्सी एक ठोस पदार्थ है, पानी एक तरल पदार्थ है, और ये हवा जिसमें हम सांस ले रहे हैं, भले ही दिखे ना, पर ये भी एक गैसीय पदार्थ है। लेकिन असली मजा तो अब शुरू होता है। ये जितनी भी चीजें हमें दिखती हैं ना, वो असल में इतने छोटे छोटे कणों से बनी है जिन्हें हम देख भी नहीं सकते। और ये कण कभी शांत नहीं बैठते, हमेशा हरकत में रहते हैं। ये एक पूरी की पूरी छिपी हुई दुनिया है। चलिए जरा और जूम इन करते हैं इस दुनिया में। तो इस पूरी अदृश्य दुनिया का जो हीरो है, वो है परमाणु। ये पदार्थ का सबसे छोटा, सबसे बुनियादी हिस्सा है। इसे आप एक लेगो की ईंट जैसा समझ सकते हैं। ये फंडामेंटल तो है, पर इसे अकेले रहना पसंद नहीं। ये हमेशा दूसरे परमाणुओं से जुड़कर कुछ बड़ा बनाना चाहता है। तो सवाल ये है कि अगर परमाणु अकेले नहीं रह सकते, तो फिर होता क्या है? अरे भाई, वो टीम बना लेते हैं। जब दो या दो से ज्यादा परमाणु आपस में हाथ मिला लेते हैं, तो वो बनाते हैं एक अणु। अणु वो सबसे छोटा कण है जो आजाद रह सकता है, और उसमें उस पदार्थ के सारे गुण मौजूद होते हैं। समझ लीजिए, ये उन लेगो ईंटों से बनी एक पूरी दीवार है। तो मोटा मोटा फर्क क्या हुआ? परमाणु है वो अकेली ईंट, एक बिल्डिंग ब्लॉक, और अणु जो उन्हीं परमाणुओं से मिलकर बना है, वो है पूरी फंक्शनल यूनिट जो अपने दम पर मौजूद रह सकती है। एक है नींव की ईंट और दूसरा है उससे बनी पूरी की पूरी इमारत। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि सब कुछ अणुओं से बना है, पर फिर लकड़ी ठोस क्यों है और पानी तरल क्यों? इसका सारा राज इस बात में छिपा है कि ये अणु, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ अरेंज कैसे हैं। तो पदार्थ की 3 सबसे जानी पहचानी अवस्थाएं हैं: ठोस, द्रव और गैस। चलिए एक एक करके देखते हैं कि अणुओं का अरेंजमेंट इन तीनों को एक दूसरे से कैसे अलग बनाता है। सबसे पहले ठोस। ठोस में अणु एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, एकदम कसकर एक फिक्स्ड पैटर्न में। सोचिए जैसे एक खचाखच भरी बस में लोग खड़े हैं, बस अपनी जगह पे थोड़ा बहुत कांप सकते हैं, हिलडुल नहीं सकते। इसीलिए तो ठोस का आकार और आयतन दोनों फिक्स होते हैं। अब आते हैं द्रव यानी लिक्विड पर। यहाँ अणु ठोस के मुकाबले थोड़ी दूर दूर होते हैं और उनमें थोड़ी ज्यादा एनर्जी होती है। वो एक दूसरे के ऊपर से फिसल सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। इसीलिए तो पानी बहता है और जिस भी बर्तन में डालो उसी का आकार ले लेता है। और आखिर में गैस। अरे गैस की तो बात ही निराली है। यहाँ अणु एक दूसरे से बहुत बहुत दूर होते हैं। वे एकदम आजाद पंछी हैं जो पूरी रफ्तार से कहीं भी घूमते हैं। यही वजह है कि गैस को आप जिस भी कंटेनर में रखेंगे, वो उसे पूरा का पूरा भर देगी, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों न हो। तो ये सवाल तो मन में आता ही है कि ये अणु कहीं इतने पास पास और कहीं इतने दूर दूर क्यों हैं। इसके पीछे एक सीक्रेट फोर्स काम करती है, एक तरह का अदृश्य गोंद जो इन सबको एक साथ जोड़े रखता है। इसी अदृश्य गोंद को साइंस की भाषा में कहते हैं अंतराणुक बल। ये एक तरह की खींचने वाली ताकत है जो अणुओं को एक दूसरे के पास रखती है। ये बल जितना ज्यादा मजबूत होगा, अणु उतने ही करीब होंगे, और ये जितना कमजोर होगा, अणु उतना ही दूर दूर भागेंगे। तो चलिए अब इन सब चीजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ठोस में यह अंतराणु बल बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए आकार और आयतन दोनों फिक्स रहते हैं। तरल में ये बल थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, जिससे अणुओं को बहने की आजादी मिल जाती है। तो आकार तो बदलता है, पर आयतन फिक्स रहता है। और गैस में यहाँ तो ये बल लगभग ना के बराबर होता है, मतलब अणुओं की पूरी आजादी, न कोई फिक्स्ड आकार न कोई फिक्स्ड आयतन। अब सोचिए, इतने सारे अलग अलग पदार्थ, उनके अणु, उनकी अवस्थाएं, इन सब के बारे में बात करना कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है।
इसीलिए साइंटिस्ट्स को कह सकते हैं एक यूनिवर्सल कोड की जरूरत पड़ी ताकि पूरी दुनिया में सब एक ही भाषा में बात कर सकें। जरा सोचिए, अब तक 111 से भी ज्यादा एलिमेंट्स यानी तत्व खोजे जा चुके हैं। अब कल्पना कीजिए हर बार इनका पूरा पूरा नाम लिखना, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कितना मुश्किल और टाइम लेने वाला काम होगा, खासकर जब आप बड़ी बड़ी केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हो। और यहीं पे काम आते हैं केमिकल सिंबल्स। ये इन तत्वों और उनसे बने लाखों कंपाउंड्स के लिए एक शॉर्टकट की तरह है, जैसे हाइड्रोजन के लिए H और ऑक्सीजन के लिए O। ये न सिर्फ हमारा टाइम बचाते हैं, बल्कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए एक कॉमन भाषा भी बन गए हैं। तो हमने देखा कि ये पूरी दुनिया असल में छोटे छोटे कणों का एक डांस ही तो है, जिन्हें कुछ अदृश्य ताकतें कंट्रोल कर रही हैं। और ये हमें एक बहुत ही जबरदस्त सवाल पर लाकर छोड़ देता है, अगर सब कुछ सिर्फ इन कणों के अरेंजमेंट का खेल है, तो क्या पदार्थ की कुछ और अवस्थाएं भी हो सकती हैं? ऐसी अवस्थाएं जो हमारी रोजमर्रा की समझ से बिल्कुल परे हों। प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ब्रह्मांड ऐसे ही न जाने कितने रहस्यों से भरा है। अगली बार तक सोचते रहिएगा।